हम लोग देखेंगे फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन को समझ लीजिए बढ़िया से। इसके अंतर्गत होगा क्या, RX एक्स के जगह पर केवल और केवल क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन नहीं होगा, याद रखिए। क्योंकि क्लोराइड और ब्रोमाइड को बदलेंगे आयोडाइड में, इसीलिए वो नहीं, केवल यही दोनों होगा। हम यहाँ पर क्लियर लिख दे ओनली Cl एंड Br, और R के जगह पर जैसा कि आपको मालूम है फर्स्ट मेंबर के लिए ये, सेकंड मेंबर के लिए ये। तो कहने का मतलब यहाँ पर Cl देंगे तो क्लोराइड, Br देंगे तो ब्रोमाइड, जब क्लोराइड और ब्रोमाइड को बदलना होगा आयोडाइड में, तो इसके लिए इसका रिएक्शन करवाया जाएगा किसके साथ, NaI के साथ। ड्राई ईथर का रहेगा मीडियम, ड्राई ईथर मीडियम होगा। तो जैसा कि इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव निकल जाएगा, और इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव एक साथ आ जाएगा, हो जाएगा Ri प्लस NaX। तो ये हो गया एल्काइल आयोडाइड। अब यदि आपसे कहता है जो क्या है फिंकल स्टीन रिएक्शन, क्या है, क्या बोलेंगे, तो जब क्लोराइड और ब्रोमाइड को बदलेंगे आयोडाइड में, है ना। तो जैसे यहां पर लिखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ये एल्काइल आयोडाइड फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड और डॉट 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 by reaction with क्या लिखेंगे इसमें, NaI in presence of, सीखना है खुद से, in presence of dry ether medium is called फिंकल स्टीन रिएक्शन। मतलब ये, अगर हम R के जगह पर ये दोनों में से कोई भी ले लीजिए, और सेकेंड नंबर का ज्यादा यूज होता है, और इसके जगह पर लिया Cl, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, इथाइल क्लोराइड। NaI ये इतना निकल जाएगा, ड्राई ईथर मीडियम रहेगा, बन गया C2H5I प्लस NaCl, इसको बोलेंगे इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इथाइल ब्रोमाइड यदि होगा, यानी C2H5Br प्लस NaI, ये इतना निकल जाएगा C2H5I प्लस NaBr, इथाइल आयोडाइड। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो जब क्लोराइड और ब्रोमाइड को हम लोग बदलते हैं आयोडाइड में, तो फिंकल स्टीन और चीज वही रहेगा। जब क्लोराइड और ब्रोमाइड को बदलते हैं क्या चीज में, क्लोराइड में, तो हो जाएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो क्या इसे आप लोग भर लेंगे, थोड़ा ट्राई कीजिए, तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, थोड़ा ट्राई कीजिए और इसको उतारिए। तो यहां पर लिखेंगे एल्काइल आयोडाइड फ्रॉम क्या चीज से, तो फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड। अब एल्काइल की जगह पर मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, तो फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड
बाय रिएक्शन विथ, किसके साथ रिएक्शन हुआ है, तो NaI, इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिखेंगे बंधु, तो लिखेंगे ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज कॉल्ड फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो हम इस प्रकार से आप लोगों को बतला देना चाहते हैं जिससे आप लोगों को याद करने में कोई कठिनाई ना आवे। तो हम आगे बढ़ चले, वीडियो तो चला ही जाता है, भेजा ही जाता है, साथ में हम YouTube पर भी तो लोड कर ही देते हैं, कर दिए वो वाला। अब देखिए स्वार्ट्स, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए, यहीं पर याद हो जाएगा, यानी एक पर दो शॉर्ट नोट्स। फिंकल स्टील में भी क्लोराइड और ब्रोमाइड को बदले और इसमें भी क्लोराइड और ब्रोमाइड को ही बदलेंगे, लेकिन किस चीज में बदलेंगे, आयोडाइड नहीं। अब की बार क्लोराइड की सरकार, आयोडाइड की जगह पर इस बार आ जाएगा फ्लोराइड, और यहां पर भी होगा फ्लोराइड। लेकिन आखिर कैसे होगा, तो पिछला में था NaI के साथ रिएक्शन और इसमें होगा AgF, तो यहां निकल जाएगा क्या चीज, AgF, यहां निकल जाएगा क्या चीज, AgF, यहां भी निकल जाएगा AgF। तो देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कहां से क्या चेंज हुआ है। यानी कहने का मतलब सोडियम आयोडाइड के जगह पर आ गया AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड, तो AgX निकल गया, X के जगह यहां तो X होगा, सॉरी यहां पर कैसे, यहां पर तो Cl होगा, यहां पर Br होगा। तो यहां पर अब की बार लिखेंगे क्या चीज, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड, ये ठीक है, सही है। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो AgF के साथ, बाकी सब कुछ सही है। लेकिन फिंकल के जगह पर यहां पर लिखेंगे क्या चीज, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक। अब ये हेडलाइंस और लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। नंबर 1, एल्काइल हैलाइड compounds are polar compounds due to इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नहीं मालूम होगा, हमने डाउनलोड कर दिया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ लीजिए। एज एग्जाम्पल, जैसे कि RX है, R के जगह पर यदि हमने ले लिया क्या चीज, CH3 और इसके जगह पर Cl, तो CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। तो अब देखिए आप दिलथाम के जो क्लोरीन जो है वो किसके साथ जुड़ा है, क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ा है क्लोरीन। और जैसा कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का है और एक क्लोरीन का है। अगर ये कार्बन का है तो ये हो गया किसका, क्लोरीन का।
और कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है? क्लोरीन का है। यानी हम बता सकते हैं जो En ऑफ कार्बन लेस देन En ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। हमने आपको बताया था किसी जमाने में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, ये शायद डिस्चार्ज हो रहा है, फोन आ रहा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से अप होगा, ज्यादा होगा। हमारी आवाज सुनाई दे रही है सबको कि नहीं? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से क्या चीज होगा? ज्यादा होगा, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा और कंप्लीट चार्ज जाएगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होता है तो पार्शियल खिंचाता है, तो पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसे को कहा जाता है कौन सा कंपाउंड्स? पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है। नंबर 2, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि एल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स आर partial soluble in water due to lack of formation of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है, क्या पता है दोस्तों? H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? H2O में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 ही एलिमेंट बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन कौन बनाता है? तो नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, फ्लोरीन बनाता है। यही तीनों मिलकर बनाता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और एल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स की जब बात चली है तो हम Cl के X के जगह पर केवल ले रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोराइड तो इसीलिए लेकर के नहीं चल रहे हैं। तो चाहे एल्काइल क्लोराइड हो, चाहे एल्काइल ब्रोमाइड हो, चाहे एल्काइल आयोडाइड हो, ये सब हल्का घुलेगा पानी में। क्योंकि वाटर क्या चीज होता है? दो चीज। वाटर क्या चीज होता है? आयनिक होता है, और दूसरा वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इसमें दोनों की कमी है, इसलिए हल्का घुलेगा। तीसरा पॉइंट पर हम लोग बहस करें तो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कैसे? क्वथनांक। तो एल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स हैज हायर इसको भी कहते हैं boiling point of alkyl halide compounds are increases with increase in molecular masses। अब देखिए क्या करता है, जो बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स का बढ़ते जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैसे बढ़ते जाएगा? तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे कि एक बार खोल देते हैं उसको, गजब का कुछ नहीं देता है, ये तो हमको खरीदवा दीजिए, वो रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। CH3Cl, CH3Br, बिहार नहीं Br बोल रहे हैं, CH3I। तो कोई पूछेगा किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या चीज होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा उसका बंधु? तो CH3 तीनों में है बंधु। तो क्लोरीन से ज्यादा एटॉमिक मास ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा एटॉमिक मास किसका? आयोडीन का। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फिर देखिए, अगर CH3Cl है
और CH3CH2Cl है। बोलेगा इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, तो इसका ज्यादा, क्योंकि इसका मास ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा मास इसका, तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या चीज है, ज्यादा है। फिर देखते हैं अगली सभा की ओर बढ़ते हैं, तो ये इतना है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। तो इसे झट और पट में केवल रिएक्शन निकलता है, केमिकल प्रॉपर्टी। और जो भी प्रॉपर्टी जो हमने बोला है सब में रिएक्शन, और सभी रिएक्शन पर वही 3-4 प्रकार का क्वेश्चन जो होता है। तो पहला जो हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे न्यूक्लियर फाइलिक substitution रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फाइलिक का मतलब होता है क्या चीज, लविंग। न्यूक्लियोफाइलिक यानी न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइलिक यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल्स जितना भी होगा, 3 पहचान बता रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल जितना भी होगा सबका ऑक्टेट क्या चीज होगा, कंप्लीट होगा, पहली बात। और सबके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा डोनेट करने को। याद रखिए सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और कम से कम एक लोन पेयर होगा डोनेट करने को। दूसरा सबसे खासियत यह है, पहचानेंगे कैसे न्यूक्लियोफाइल्स को, तो पहचानेंगे जिस पर निगेटिव चार्ज होगा, दुनिया में किसी के ऊपर में निगेटिव चार्ज होगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब न्यूक्लियर चाहने वाला। तो हम यहाँ पर आपको सुविधा हो इसलिए ज्यादा नहीं 4-5 को लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। वैसे 11th में भी पढ़ाए थे, जो ऑल द नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स सच एज, जैसे कि ज्यादा नहीं इतना याद रखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। नहीं याद रखिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो बाबू होगा ही। जैसे Cl नेगेटिव के अंतर्गत ये सभी का सभी आ जाएगा। ऑल दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, इतना ही याद रखो ना, बहुत काम देगा ये। कैसे काम देगा देखो, अभी दिखा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन में क्या चीज होता है, रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेस करते हैं, एक को हटा करके उसके जगह पर दूसरा को ले आकर के खड़ा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो नंबर 1, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को RX से डिनोट करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद aqueous alkali, अनारकली की बहन अल्कली सॉल्यूशन, that is NaOH, AOH। इसके साथ कैसे रिएक्शन होगा देखिए, जनरल रिएक्शन देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। ये जैसे है अल्कली सॉल्यूशन, और ये एक्वस। एक्वस मतलब क्या चीज, वाटर एडेड है, वाटर मिला हुआ है। अल्कोहलिक भी होता है, अल्कोहलिक का मतलब क्या, अल्कोहल मिला हुआ, अल्कोहल पिया हुआ। और एक्वस का मतलब क्या, वाटर भी मिला हुआ। आप खुद ही सोचिए, कोई मनुष्य, 2 दोस्त है, एक दोस्त पानी पी करके जा रहा है सड़क पर और एक दोस्त दारू पी करके जा रहा है सड़क पर, दोनों का बिहेव कभी भी एक जैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या चीज है, इसमें वाटर एडेड है। अब देखिए ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये इस पर कौन सा चार्ज आता है, देखिए नेगेटिव चार्ज। यहीं पर आपको फायदा दे दिया। तो ये हो गया क्या चीज, न्यूक्लियोफाइल्स। इस पर पार्शियल चार्ज आएगा, मतलब इसको कहते हैं पार्शियल निगेटिव। पार्शियल निगेटिव, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचा, पार्शियल का मतलब हल्का, यानी इलेक्ट्रॉन हल्का खींचा। हल्का क्यों खींचा, तो इसका जो है OH का स्ट्रेंथ जो है, पावर जो है खींचने का, वो सोडियम से बहुत ज्यादा नहीं है।
तो हल्का खींचेगा तो हल्का नेगेटिव, ये हल्का खींचेगा तो हल्का पॉजिटिव। कोई एक चाटा हल्के से मारा किसी दूसरे स्टूडेंट के गाल पर, तो हल्का मारा तो उसको हल्के चोट न लगेगा, तो हल्का खींचा तो हल्का नेगेटिव हल्का पॉजिटिव। ठीक उसी प्रकार से इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव निकल गया, तो इसका जगह खाली, तो उस खाली जगह पर तो कोई आएगा। जैसे हमने बोला था कार से चले जा रहे हैं, कार का एक टायर पंचर हो गया है तो स्टेपनी वाला लगा देते हैं, पंचर के जगह पर रिप्लेस कर दिए, तो इस खाली जगह पर कौन आ गया OH और NaH निकल गया। बहुत सुंदर क्वेश्चन निकलने वाले हैं अभी हम थोड़ा देर में। ये हो गया एल्काइल और ये अल्कोहल। क्वेश्चन का हम लिस्ट भेजेंगे, लिस्ट जहां पर RCH3 C2H5 से ले सकते हैं और X के जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन डाल सकते हैं। अब यदि हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, टू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल अल्कोहल। हमने बोला मिथाइल इथाइल तो मरते दम तक बोलना नहीं है। मिथाइल का मतलब CH3, इथाइल का मतलब C2H है। फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। ये तो नाम नहीं बता पाएंगे, हमने रेवेंस में बोला था इतना याद रखो। एसिटेट HCO नेगेटिव को क्या कहते हैं फॉर्म में, कुछ याद आया कि वो भी नहीं आया? इसको बोलेंगे हम लोग सिल्वर, बोलिए सिल्वर एसिटेट बोलेंगे रिएक्शन में। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए वही चीज RX CH3COOAg, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, सिल्वर तो मेटल है ये तो मालूम होगा। ये पूरे एसिटेट आयन पर निगेटिव पॉजिटिव आपको मालूम है, ये पॉजिटिव और ये पूरा निगेटिव एक साथ जाएगा तो CH3COO इधर R और इधर हो जाएगा AgH एल्काइल। ये तो हो गया एल्काइल और इधर वाले को क्या बोलेंगे एसीटेट। यदि हम R के जगह पर CH3 रखेंगे मिथाइल, C2H5 रखेंगे इथाइल और X के जगह पर जो आपकी इच्छा हो। जैसे देखिए C2H5Cl नाम क्या होगा नीचे में लिख देंगे आप लोग, और इसका नाम क्या होगा यहाँ पर लिख दिए हैं। ये इतना और ये इतना तो निकल जाएगा, बाकी शेष बच गया एसीटेट CH3COO और इधर से आ जाएगा क्या C2H5। हमको लगता है ये आपको याद होगा, इसको कहते हैं क्या चीज इथाइल एसीटेट करिए हम लोग इथाइल एसीटेट। एक और देख लीजिए इसके अंतर्गत, हालांकि उसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं अपने से लिख लीजिएगा। देखिए विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है, ये सिंथेसिस इसको जानिए। तो लिखने का तरीका हमने बता दिया है, देखिए RX एल्काइल हैलाइड प्लस RONA, इसको कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड ड्राई ईथर में हीट करेंगे, तो ड्राई हीटर में हीट करेंगे तो ये इतना निकल जाएगा, बच गया RO और इसके जगह पर ये वाला R आ जाएगा। ये ईथर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये हो गया ईथर हो गया। तो अब इसका एक्चुअल वर्जन हम लोग देखें तो क्या होगा जानिए।
तो R के जगह पर ले लेते हैं C2H5 और X के जगह पर ले लिया Cl, तो इथाइल क्लोराइड प्लस ये C2H5 O Na, इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। अल्क के जगह पर 2 कार्बन के लिए याद रखिए, यहाँ 2 कार्बन है, अल्क के जगह पर इथ लेंगे तो इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में, मतलब इसके साथ ड्राई ईथर में हीट करेंगे, ये इतना निकल जाएगा, दे देगा C2H5 और C2H5 और NaCl निकल जाएगा। नाम आपको मालूम होगा जी, डाई इथाइल ईथर। ठीक, तो आप लोग खुद से इसका जो है नोट्स लिख सकते हैं। आप लोग नोट्स क्या लिखेंगे, ये जनरल रिएक्शन को देख करके आप नोट्स लिख सकते हैं। देखिए, हम फिर से ढलना बताते हैं, नोट्स लिखना खुद से सीखिए। यहाँ पर बना है क्या चीज, प्रिपरेट ये ईथर, तो क्या लिखेंगे हम लोग। कोई बोलेगा विलियमसन सिंथेसिस किसको कहते हैं, तो क्या लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ, बीच में क्या फिलिंग करेंगे, तो ये वाला फिलिंग करेंगे ईथर। किस चीज से बनाया है, तो एल्काइल हैलाइड से, तो लिखेंगे फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, यानी एल्काइल हैलाइड। किसके साथ हीट किए हैं, तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय हिटिंग विथ, किसके साथ हीट किए हैं, तो इसके साथ हीट किया सोडियम एल्कोक्साइड। यहां पर लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डॉट डॉट डॉट, इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर लिखेंगे, इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, यानी विलियमसन सिंथेसिस। क्या लिख पाएंगे आप लोग, बोलिए। यानी इस रिएक्शन में बना क्या है, ईथर, तो लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ये सब टेक्निक आपको आते रहेगा ना, याद करने से मुक्ति मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर किस चीज से बनाया है, तो एल्काइल हैलाइड से, तो लिखेंगे फ्रॉम एल्काइल, नहीं इधर लिख रहे हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय हीटिंग विद, किसके साथ हीट किए हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, तो लिखेंगे बाय हीटिंग विद सोडियम एल्कोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, लिखेंगे ड्राई ईथर इज कॉल्ड, यहां पर लिखेंगे विलियमसन सिंथेसिस। आज के लिए दैट्स इनफ, इतना काफी है, इसको देख लीजिए। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां पर C2H5 डालेंगे, अब ब्रोमाइड है तो यहां पर Br डालेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। क्या होगा आंसर, C2H5 Br प्लस बाकी सब कुछ वही रहेगा, ये इतना निकल जाएगा, इधर हो जाएगा C2H5OH प्लस NaBr, यानी कि एल्काइल हैलाइड को बदला अल्कोहल में। लेकिन ये भी रिपीट मार दिया, पंक्ति कर दिया क्या, जो टू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल को इथाइल ब्रोमाइड में बदलिए, इसका जस्ट अपोजिट। तो हमने बताया था आपको, क्या करेंगे हम, कोई भी ले लीजिए, PCl3 ले लीजिए, SOCl2 ले लीजिए, जैसे OH को बदलना है क्या चीज में, तो ले लीजिए Cl की जगह पर Br, कोई भी ले लीजिए, PBr3 भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 लिए थे, आपको ध्यान में आ जाएगा, 3C2H5 Br प्लस H3, इसको नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे।
Next, number 2, reaction of alkyl halide with, इस बार अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक NaOH नहीं, NaCN, KCN, KCN यानी पोटेशियम साइनाइड, NaCN यानी कि सोडियम साइनाइड। एक बार जेब पर पड़ गया तो बस टक से ऊपर चले जाएंगे। साइनाइड दुनिया का सबसे जहरीला चीज। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक NaCN के साथ, तो RX NaCN ले लिया, अल्कोहलिक जिसमें अल्कोहल मिला हुआ है। आप देख सकते हैं इस पर निगेटिव पार्शियल जाएगा। अगर पार्शियल चार्ज आप लोगों से छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज नहीं भी बैठाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हमें समझाना है आपको तो हमें तो लिखना ही होगा NaX। R का मतलब एल्काइल और CN का मतलब क्या चीज, साइनाइड। साइनाइड R के जगह पर CH3, C2H5, X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएगा। तो लेते हैं, अगर हम यहाँ पर लेते हैं C2H5, यहाँ पर Cl, तो नाम जरूर लिख कीजिए नीचे में, क्योंकि एग्जाम के समय में आकर के फिर यही चीज पूछेंगे, सर इसका क्या नाम है। लिखा हुआ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। C2H5Cl इथाइल साइनाइड, और इधर हो गया NaCl, हो गया इथाइल साइनाइड और वो NaCl। अगर हम CH3 डालेंगे तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। और नंबर 3, ये हमने टिक लगा दिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो रिएक्शन ऑफ RX यानी एल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है, हम भी पूछ देते हैं बराबर। बच्चा लोग इतना लगन से पूछता है, जो 10 बार पढ़ाते हैं ये चीज, फिर भी एक बार नहीं सही बताता है। इस पर निगेटिव साइनाइड पर देख सकते हैं, ऊपर में अभी तक जगमगा रहा है, पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव निकल गया बीच से। तो Ag यहाँ पर समझिए ठीक से, AgCN ऊपर के जैसा बिल्कुल होगा बंधुओं, जस्ट ऊपर के जैसा, लेकिन इसमें साइनाइड बना, इसमें साइनाइड नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा RNC। इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है, इसको कहेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड। और पूछिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, सिल्वर है क्वाइनेज मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में ऐसा होता है। अब R के जगह पर आप CH3 C2H5 डाल सकते हैं, और X के जगह पर जो इच्छा करे ऊपर वाले के ध्यान से फिट कर सकते हैं और छाप सकते हैं इसको, है ना।